प्रिय विद्यार्थियों, RCA हब बानसूर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका हमारा टॉपिक वही चल रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो मरीचिका है वो कैसे बनती है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो मरीचिका है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए होंगे कि मरीचिका में क्या होता है कि भाई विशेषकर जो गर्मी होती है उनमें वो घटना होती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे आप किसी सड़क पे चल रहे हो, गर्मी का मौसम है, तो आपको जैसे ऐसा आभास होता है जैसे पानी भरा हुआ सड़क के ऊपर, लेकिन वो वास्तव में पानी नहीं होता, वहाँ एक केवल अपना दृष्टि भ्रम होता है। होता क्यों है ये? तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि भाई गर्मी के दिनों में क्या है कि जो पृथ्वी होती है उसके पास की जो वायु है वो गर्म अधिक हो जाती है, ऊपर की वायु थोड़ी गर्म कम रहती है। तो नीचे की जो वायु है वो गर्म अधिक होने से वो एक तरह से विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, और ऊपर की जो वायु है वो ठंडी रहती है। तो जैसे वायु प्रकाश प्रवेश करता है सघन से विरल में, तो वहाँ प्रकाश की पूर्णांत परावर्तन घटना हो जाती है। उस घटना की वजह से वहाँ पे आपको जो है पानी नज़र आता है। उसी क्रम में हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है उन मरीचिका। देखो ध्यान देना, वो पहले था मरीचिका, अब ये दूसरा है उन मरीचिका। ये सामान्यतः जो समुद्र होते हैं, जहाँ ठंडे जो प्रदेश है, जो ठंडे समुद्री प्रदेश हैं, वहाँ पे घटना होती है। देखो कैसे, देखो जैसे अपन ऐसे मान लेते हैं, माना कि हमारी पृथ्वी है और ये जहाज़ है। क्या ये जहाज़ है? ठीक है। अब क्या होता है कि जहाँ ठंड पड़ती है समुद्री प्रदेशों में, वहाँ क्या है कि जो प्रेक्षक है, जो व्यक्ति होते हैं, उनको कई बार ऐसा नज़र आता है कि जो जहाज़ है वो जहाज़ नीचे ना होकर के ऊपर उठा हुआ हो। यानी उनको कैसा आभास होता है, उनको ऐसा आभास होता है कि जो जहाज़ है वो पानी में नहीं है बल्कि पानी से कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो समझते हैं कि ऐसी क्या रीजन है, ऐसी कौन सी घटना है कि जिससे उन प्रेक्षक को यह जहाज़ ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। देखिए, तो ये प्रेक्षक है जो देख रहा है जहाज़ को, ये जहाज़ है पृथ्वी के नज़दीक है ये। अब जहाज़ क्या है, देखो यहाँ समुंदर, यानी यहाँ समुद्र है, यहाँ पे कुछ बर्फ़ ठंडीला एरिया है। क्या है, देखो अब जो यहाँ पे जो ठंड पड़ रही, तो यहाँ ठंड के आसपास की जो वायु है ठंडी वायु है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वायु ठंडी है, तो ठंडी जो वायु है ये एक तरह से सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। मतलब ठंडी वायु सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। इससे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि वायु थोड़ी क्या मिलेगी, आपको गर्म मिलेगी। और अपन जानते हैं कि जो गर्म वायु होती है वो एक तरह से विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, और जो ठंडी वायु है वो एक तरह से जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। अब देखिए, जैसे ये वायु यहाँ, जैसे अब देखो ये प्रेक्षक है, अब माने यहाँ से वो प्रकाश से किरण चल रही हैं किसी बिंदु से, जैसे यहाँ से सघन माध्यम से और ये प्रवेश करती हैं विरल माध्यम में, तो यहाँ पे जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब यहाँ पे ये किरण यहाँ जा रही थी ऐसे, जब इन किरणों को इधर बढ़ाया जाता है डैश डैश में, तो प्रेक्षक को जहाज का यहाँ आभासी प्रतिबिंब नजर आता है। नहीं, ये तो जहाज का वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और ये जहाज का आभासी प्रतिबिंब है। ये जहाज का आभासी प्रतिबिंब है और ये जहाज का वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पे जहाज है तो ये प्रेक्षक को यहाँ पे जो ठंड है, ठंड अधिक होने की वजह से यहाँ की जो वायु है ये ठंडी अधिक हो जाती है, यानी ये सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। और ऊपर की जो वायु वो गर्म रहती है, ये कार्य करती है विरल माध्यम की तरह। जैसे यहाँ किसी बिंदु वस्तु प्रकाश चलता है तो प्रकाश यहाँ सघन से विरल में प्रवेश करता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है किसी कंडीशन में, तो यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इस घटना की वजह से यहाँ पे उस प्रेक्षक को जो जहाज है वो जहाज ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो इस घटना को उन मरीचिका कहते हैं। अगर माना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उन मरीचिका किसे कहते हैं, उन मरीचिका को परिभाषित करो, तो आप ये कहेंगे कि सर्दियों में समुद्र तट के आसपास की वायु ठंडी रहती है, और जबकि ऊपर की वायु गर्म रहती है। ठंडी वायु सघन माध्यम की तरह कार्य करती है और गर्म वायु
विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस अवस्था में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इस अवस्था में प्रेक्षक को जो जहाज है उस जहाज का ऊपर उठा हुआ एक आभासी प्रतिबिंब नजर आता है और इस घटना को उन्मरीचिका कहते हैं। इसके बाद में इसमें ही तीसरा एग्जाम्पल है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। प्रिज्म हम आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा प्रिज्म के बारे में, लेकिन इससे पहले हम, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल है इसके और ये एग्जाम्पल का नाम है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है उसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे, देखो ये आपके सामने 3 डायग्राम बनाए गए हैं। ये ऐसे प्रिज्म हैं कि इनमें एक ना एक जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो इनमें तो क्या है, ये ऐसे प्रिज्म है, इनका उपयोग क्या है, प्रकाश की किरण को मोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अगर माना जो हमारा चित्र आप ए देख पा रहे हैं, देखो इसमें ए माने यहाँ से प्रकाश किरण चल रही हैं और आप देख पा रहे हैं इनका यहाँ पे 90 डिग्री कोण में इनका परावर्तन हो रहा है। तो ये देखो प्रकाश किरण इधर जाना चाहती थी और परावर्तन हुआ, परावर्तन कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या है, इसका पथ मुड़ गया कितने पे, 90 डिग्री की कोण पे। तो ये आप कह सकते हो कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में प्रकाश की किरण के पथ को मोड़ने के लिए 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो यदि आप प्रकाश किरण के पथ को 180 मतलब 180 डिग्री कोण पे मोड़ना चाहेंगे तो आप इस बी का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, जैसे यह प्रकाश से प्रवेश किया, यह इसका पूर्णांक परावर्तन हो गया, प्रकाश यहाँ पे आ गया, या पुनः इसका परावर्तन होगा। अब देखो इधर अब प्रकाश किरण आ रही थी, ये वापस मुड़ गई इधर, और कैसे मुड़ रही है, 180 डिग्री कोण के ऊपर, यानी 180 डिग्री कोण पे ये वापस मुड़ जाती है। तो इसका उपयोग प्रकाश की किरण को 180 डिग्री के कोण पे मोड़ने के लिए किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ये ऐसा डिजाइन है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का, ये ऐसी आकृति है, इसमें आप किसी भी बिंब जो वस्तु होती है उस वस्तु के साइज में बिना परिवर्तन किए, देखो साइज देखो आप, साइज लगभग बराबर है, बिना परिवर्तन किए उसको पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता। मतलब यहाँ पे जो साइज है, देखो यहाँ साइज बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है और यहाँ कैसा बन गया, उल्टा, यानी यहाँ प्रतिबिंब को पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बाकी साइज उसका सेम रहेगा। तो ये ऐसे प्रिज्म हैं, इन प्रिज्म को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें प्रकाश किरण को हम जैसे चाहें, चाहे 90 पे मोड़ना चाहें, चाहे 180 पे मोड़ना चाहें, किस तरह से इनको मोड़ सकते हैं, या हम किसी प्रतिबिंब को अगर मतलब उसकी आकृति को अगर पलटना चाहते हैं तो भी हम इस प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं। तो 3 डायग्राम थे, ये किसी प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए, पथ को मोड़ने के लिए, या कोई जो प्रतिबिंब है उसकी आकृति, उसकी साइज को मोड़ने के लिए, साइज सेम रहेगा उसका, जो प्रतिबिंब है उसकी, जैसे मानिए यहाँ सीधा है या उल्टा बन गया तो उसको मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे 2 एग्जाम्पल, इनमें भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है और इस घटना की वजह से हम प्रकाश किरण को मोड़ सकते हैं, या प्रेक्षक को जो जहाज है वो जहाज ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।